हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। इसके पहले की वीडियोस में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस किया था और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कॉन्सेप्ट आपके आते हैं यहाँ पे, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी गिवन अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होती क्या है। फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग और ग्रोथ ओवर टाइम। कोई पैसा हमने इन्वेस्ट आज किया है, लेट्स से आपने 1000 रुपीज़ आज इन्वेस्ट किए हैं, तो आने वाले 5 ईयर्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, मैंने एक एग्जांपल दिया था इस केस में कि अगर 1000 रुपीज़ आपको आज मिलते हैं और 1000 रुपीज़ आपको 5 साल के बाद मिलते हैं, तो बेसिक सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि करंट सिनेरियो में वो पर्टिकुलर पर्सन वो पैसा को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब वो ये चूज़ करेगा कि 1000 रुपये उसको आज मिल जाए, ना कि 5 साल के बाद मिले, क्योंकि 5 साल के बाद क्या होगा कि उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1000 रुपीज़ की वो कम हो चुकी होगी। ठीक, लेकिन अगर इस 1000 रुपीज़ में 5 ईयर्स तक के लिए इंटरेस्ट ऐड ऑन हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऐड ऑन होने के बाद इस मनी की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ठीक, लेट से इट बिकम्स 1230 समथिंग। ठीक, यहाँ पे क्या है कि इस 1000 रुपीज़ की वैल्यू जो है 5 साल में बढ़ चुकी है एंड इट हैज़ बिकम 1230 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऐड करने के बाद उस मनी की वैल्यू जो है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए वहाँ पे एडजस्टेबल हो जाती है। मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर उसमें हम एडजस्ट कर देंगे, वो पैसा जो है हम बाद में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर 1000 रुपीज़ में इंटरेस्ट हमको ऐड ऑन होकर मिलता है, हम पैसा वो 5 साल के बाद या फिर जो भी टाइम लिमिट तय की गई होगी उसके हिसाब से हम फ्यूचर टाइम पीरियड में भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस केस में ये जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू। दिस अमाउंट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू एंड दिस अमाउंट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू। ये दोनों में डिफरेंस है बेसिक, कि प्रेजेंट वैल्यू वो होगा अमाउंट जो कि हमने इन्वेस्ट किया है, और आफ्टर द टाइम पीरियड 5 साल के बाद या कुछ भी टाइम पीरियड 3 साल के बाद वहाँ पे इंटरेस्ट लगने के बाद जो आपको मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। इसके बाद है आपका प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बताया जस्ट अभी, जितना अमाउंट अभी करंट टाइम में इन्वेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग टू द टुडेज वैल्यू। जो आपकी करंट वैल्यू है किसी भी अमाउंट की उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट इज सिंगल कैश फ्लोज। अब सिंगल कैश फ्लोज क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस में अगर हर साल में एक ही बार पैसा आ रहा है, ठीक है, रिटर्न जो है एक ही बार आ रहा है, एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, मतलब एक साल में या फिर 6 महीने पे हर साल कई बार पैसा आपका आ रहा है। मतलब सिंगल कैश फ्लो क्या है कि साल में एक बार पैसा आया, और सीरीज ऑफ कैश फ्लोज क्या है कि एक ईयर में बाय नंबर ऑफ ईयर से 4 बार या 5 बार आपके पास कैश जो है बाहर से आ रहा है। कैश बाहर से आने का मतलब क्या है कि रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और उसका आपको रिटर्न मिल रहा है उस केस में। ठीक, तो दो तरीके से रिटर्न मिल सकता है आपको, एक तो मिल सकता है सिंगल बेसिस पे और एक मिल सकता है कंटिन्यूस बेसिस पे, मतलब लगातार एक साल में आपके पास पैसा कई बार आ रहा है। टाइमलाइंस क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। टाइमलाइन इज नंबर ऑफ ईयर्स। लेट्स मूव ऑन। अब ये चीज़ मैंने बता रखी थी आपको कि अगर 100 रुपये आज आप इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आपसे ये कहा जाए कि 100 रुपये आपको हम अभी देते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो 100 रुपये अभी ले लीजिए या फिर 100 रुपये आप नेक्स्ट ईयर लीजिएगा। ठीक, अ कॉमन पर्सन विल एक्सेप्ट 100 रुपीज़ ऑन करंट बेसिस। आज के टाइम पे वो पैसा को एक्सेप्ट कर लेगा, वो पोस्टपोन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि एक साल के बाद 100 रुपये की वैल्यू जो है कम हो जानी है। ठीक, वो कम हो जाएगी वैल्यू। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर्स ने एक कोट बोला था, अ रुपी टुडे इज मोर वर्थ देन वाइल अ रुपी टुमारो। ठीक है, अ रुपी टुडे इज मोर वर्थ वाइल देन अ रुपी टुमारो। आज जो पैसा हमको मिलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू दैट मनी आफ्टर 1 ईयर, या फिर एक साल के बाद जो भी आपको पैसा मिलने के चांसेस है वहाँ पे। नाउ जस्ट सी, निकालते कैसे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज। कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n। ठीक, टू द पावर, जस्ट अ सेकेंड,
to the power n. So this is the formula for future value. Present value will be multiplied by 1 plus r या रेट या इंटरेस्ट जो भी वहाँ पे दे रखा है, और उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो हो जाएगी n ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, इस तरीके से हम निकालते थे। और अगर इसी में हमको निकालना पड़ेगा क्या, अगर हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे फिर इधर आ जाएगा, और दिस फॉर्मूला विल बिकम प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का इस केस में। सो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज यू इन्वेस्टेड ₹100 इन अ बैंक अकाउंट दैट पेज इंटरेस्ट ऑफ 7%। ठीक, 7% है तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। 7% का मतलब क्या हो जाएगा, it will be 0.07, 7% will be 0.07। सो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया गया है, 2 0 काट के यहाँ पे ऊपर से एक पॉइंट और ये इधर लगा दिया गया। सो इट हैज़ बिकम 0.07। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने में तब हमको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो अगेन देखिए, इट हैज़ बीन टेकन एज 0.07% पर ईयर। फर्स्ट ईयर यू विल अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, यानी 107 का इंटरेस्ट मिलेगा। इफ यू लीव द मनी इट विल ग्रो टू 107 मल्टीप्लाइड बाय 0.107। अब यहाँ पे क्या है, जो इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, जो इस केस में इंटरेस्ट लग रहा है सेकेंड ईयर में, ठीक, ये इंटरेस्ट जो है इस पे लग रहा है, ना कि इस 100 रुपये पे। ठीक, 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है किस पे, 107 पे, 107 रुपये पे इंटरेस्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम कंपाउंडिंग का हिसाब किताब लेके चलते हैं। वी ऑलवेज टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इन कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू। ठीक, तो जब कंपाउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पिछले साल का प्रिंसिपल होगा, जो पिछले साल का अमाउंट होगा बेसिकली, दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये जो पिछले साल का आपका अमाउंट है, ये अगले साल के लिए क्या बन गया, यहाँ बन गया प्रिंसिपल। ठीक, फिर उस पर हमने इंटरेस्ट लगा दिया और हमको 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट मिला वो मिला 114.49। ठीक है, 114.49 ये आपको मिलेगा 2 साल के बाद इंटरेस्ट। सो 100 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट किया हमने, 2 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू कितने निकल के आ गई यहाँ पे, 114.49। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास है, इनकम इज ग्रोइंग विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। यस, पता है हमको कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है कंपाउंडेड हो रहा है। वी पुट इट लाइक 100 फॉर टी ईयर्स। ठीक है, 100 रुपीज़ हैं, 2 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। सो इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला विल बी 100, फॉर्मूले में इसको पुट करना है। सो 1 प्लस रेट कितना था आपके पास, 0.07, और टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आपको मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट। कोई भी अमाउंट दे रखा है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जस्ट अ सेकेंड, फ्यूचर वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। लेट्स थिंक इफ इट इज अपोजिट ऑफ दिस। ठीक, हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट टुडे टू गेट 11479 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब यहाँ से आपको उल्टा चलना है, आपके पास फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे। टुडे मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना आपको है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 114.79। अब इसको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले को हमको थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज कैसे करोगे, आई विल जस्ट शो यू टू यू। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू
1 प्लस आई टू द पावर n। ठीक, अब इस फॉर्मूले को हमको रिवर्स कर देना है। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को आप वहीं छोड़ दीजिए और 1 प्लस आई को इधर लेते आइए। सो फ्यूचर वैल्यू अपॉन, जस्ट अ सेकेंड आई विल राइट इट सम क्लियर, सो इट विल बिकम प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। वही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमको पता नहीं है, निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114.79, ठीक, 0.79 अपॉन 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 0.07 टू द पावर 2। ठीक, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी अमाउंट दे रखा है और उसको आपने इन्वेस्ट किया है फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहाँ मान के चलो कि यहाँ पे 6 साल का हमने टाइम पीरियड लिया है एग्जाम्पल के तौर पे कि 6 ईयर्स तक हमने कोई पैसा लगाया है वहाँ पे। सो 6 ईयर्स पे लगाने का ये मतलब है कि अगर इस बीच आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो हमने मनी आज इन्वेस्ट किया है, लेट से हमने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, सो 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उस मनी की वैल्यू 4 ईयर्स में कितनी होगी, ठीक, 4 ईयर्स में उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो हमको ये पता है कि टाइम लिमिट जो है वो तो 6 ईयर्स की दे रखी है, बट हमसे पूछा गया है 4 ईयर्स का। सो उस केस में सिर्फ हम 4 ईयर्स तक का ही कंपाउंडिंग लेके चलेंगे, हम पूरा 6 साल का नहीं निकालेंगे। हमको बस ये बताना है कि 4 ईयर्स तक कितना वो पैसा फ्यूचर वैल्यू के तौर पे निकल के आएगा और हम 6 ईयर्स की कंपाउंडिंग वहाँ पे नहीं लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, अगेन फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर 4। सिर्फ 4 साल तक हम लेके जाएंगे, 6 साल तक हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, भले ही क्वेश्चन में दे रखा हो कि हमने कि इन्वेस्टमेंट जो है 6 साल तक के लिए किया गया है। ठीक, if a project yields ₹100 a year for 6 years, we may want to know what is the value of those as of 1 year, then year 1 valued would be present value। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मान के चलो कि हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक, या फिर कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में, ठीक, और बिजनेस से हमको 100 रुपये जो है वो हर साल मिलते जा रहे हैं, ठीक, 100 रुपये हर साल मिलते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पूछ लिया आपसे कि 4 साल के बाद उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, 4 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो इस केस में क्या करेंगे, प्रेजेंट जो फ्यूचर वैल्यू होगी निकालते जाएंगे, ठीक, और उसमें हर साल का जो 100 रुपये एडिशन है वो भी करते जाएंगे साथ ही साथ। इफ़ वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ दोज फ्लोज एज ऑफ ईयर 6, दैट ईयर 6 वुड बी द फ्यूचर वैल्यू। अगर हमको पता करना है कि 6 साल के बाद कितनी वैल्यू होती है तो 6 साल हम लेके वहाँ पे चलेंगे, इसका मतलब 1 प्लस आई टू द पावर 6 कर देंगे वहाँ पे। इफ़ वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ ईयर 4, पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ ले लो, यहाँ पे डॉलर मत लेना, एज ऑफ ईयर 2, देन वी आर थिंकिंग ऑफ द ईयर 4 मनी एज फ्यूचर वैल्यू एंड ईयर 2 डॉलर एज प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये पूछा जाता है कि 2 साल में जो भी आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ है, ठीक, वो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, इस केस में क्या करना है, जो 2 साल का पैसा हमारे पास हुआ होगा उसको हम मान लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। लेट से 100 रुपये हमने अभी इन्वेस्ट किए थे, ठीक, तो 100 रुपये की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 114.79। 114.79 को ले लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। इस केस में 11 विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, 1149 आपकी हो जाएगी क्या, प्रेजेंट वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, योर 1149 विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक, और 4 साल के बाद निकालना है, मतलब 2 साल यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या 2 साल ले लेंगे प्रेजेंट वैल्यू का हिसाब किताब, और टाइम पीरियड 2 साल का हो जाएगा यहाँ पे। कहने का ये मतलब है, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि 2 साल में जो भी आपके पास पैसा हुआ है, ठीक, उसकी वैल्यू 4 साल में कितनी हो जाएगी। तो अगर हम इस केस में 100 रुपये इन्वेस्ट करते थे, ठीक, अगर यहाँ पे हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते थे, सो इस केस में क्या है, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, 2 साल के बाद
उसकी वैल्यू हो जाती थी 1149 11, हाँ चलो मान लो 1149 आपकी वैल्यू हो गई उसकी, ठीक। अब इस केस में 2 साल में इतनी वैल्यू हुई है और पूछा गया है कि 4 साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 4 साल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो 2 साल तक तो हम पहुंच ही गए हैं ना ऑलरेडी, 2 साल तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 1149 यानी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो 7% है, तो 0.07 टू द पावर 2। अब 2 क्यों लिया है यहाँ पे, ध्यान देना, 2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 साल तक की तो वैल्यू निकली चुकी है, ठीक। निकालनी थी 4 साल की। अगर ये पूछते कि 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू 4 साल में कितनी हो जाएगी, तो वहाँ पे हम ले लेते 4 ईयर्स, ठीक है। वहाँ पे उस केस में हम ले लेते नंबर ऑफ ईयर्स टू बी 4। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन में आएगा कि 2 साल में आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो 4 साल के बाद होने का मतलब क्या है कि 2 ईयर्स तो निकल चुके हैं पहले ही, ठीक है, 2 ईयर्स पहले ही निकल चुके हैं, 2 ईयर्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके निकल चुके हैं। अब जो 4 ईयर्स तक पहुँचना था, तो डिफरेंस कितने का रह गया, डिफरेंस रह गया 2 ईयर्स का। बस 2 साल और उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे जो 2 ईयर्स में यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया है। इस वजह से यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स 2 ले लेंगे। आई होप कि चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। सो फॉर द टुडे इतना ही करते हैं आज, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू।